दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, उनके पीछे सिर्फ एक चीज थी, जीतने का जज्बा। यही जज्बा एक मामूली इंसान को असाधारण बना देता है। यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसके पास ना साधन थे ना सहारा, लेकिन उसके पास था तो बस अटल विश्वास और जीतने का जुनून। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी जमीन बमुश्किल 2 एकड़ थी और बारिश पर निर्भर थी। हर साल जब बारिश होती तो थोड़ी बहुत फसल निकलती, वरना पूरा साल तंगी में कटता। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं, जूते नहीं थे और स्कूल जाने के लिए रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, मेरी गरीबी मेरी मंजिल तय नहीं करेगी, मेरा हौसला करेगा। हंसी उड़ती रही, पर वह चलता रहा। गांव के बहुत से लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते, अरे बेटा, तू भी खेत जोतना सीख, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। कुछ लड़के कहते, कहां अफसर बनेगा बे, तेरे जैसे तो झोपड़ी से निकल नहीं सकते। लेकिन अर्जुन के अंदर आग जल रही थी। वह हर सुबह 4 बजे उठता, चूल्हा जलाता, मां की मदद करता और फिर अपनी किताबें उठाकर खेत के पास बैठकर पढ़ता। स्कूल से लौटते वक्त वह पुराने पेड़ों की छाया में बैठकर गणित और विज्ञान के सवाल हल करता। एक दिन उसके स्कूल में जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने वहां गांव में सोलर लाइट लगाने की एक योजना बनाई और पुरानी टूटी फूटी चीजों से एक मॉडल बना डाला। जब वह मॉडल जिला मुख्यालय ले गया तो वहां के जज चकित रह गए। इतने कम संसाधनों में इतनी समझदारी, तुमने यह कैसे बनाया? अर्जुन बोला, सिर्फ सोच और मेहनत से सर। उस प्रतियोगिता में उसे पहला पुरस्कार मिला, 5,000 रुपए और एक छात्रवृत्ति। वह पहली बार था जब अर्जुन ने किसी मंच पर अपने नाम की तालियां सुनी। उसी दिन उसने तय कर लिया, मैं अब रुकूंगा नहीं, मुझे जीतना है। अब उसने तय किया कि वह IAS बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी पढ़ाई के लिए न तो कोचिंग थी, न किताबें, न इंटरनेट। गांव में बिजली भी अनियमित आती थी, तो उसने एक तरकीब निकाली। जब बिजली आती तो मोबाइल चार्ज करता और पास के साइबर कैफे में जाकर फ्री मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ता। वह सरकारी किताबें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता और गांव में पढ़े लिखे किसी से भी सवाल पूछ लेता। 12वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके पिता बीमार हो गए थे और इलाज के लिए उधार लेना पड़ा। अर्जुन ने कॉलेज के साथ साथ एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह चाय बेचता, दिन में कॉलेज जाता और रात को पढ़ाई करता। जब थक कर चूर हो जाता तब भी खुद से कहता, थक जाओ पर हार मत मानो, मंजिल तक बस थोड़ा और चलना है। उसने पहली बार UPSC परीक्षा दी और वह पहले प्रयास में ही प्रीलिम्स पास कर गया। लेकिन मेंस में वह फेल हो गया। उसके रिश्तेदार बोले, अब भी समझ नहीं आया, छोड़ दे बेटा, कुछ और कर ले। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अब वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 से 8 रिवीजन, 9 से 2 लाइब्रेरी, 3 से 7 टेस्ट सीरीज, 8 से 10 अखबार और करंट अफेयर्स। उसने अपने फोन में सोशल मीडिया हटाकर सिर्फ पढ़ाई के ऐप्स और न्यूज ऐप रखे। खाना भी खुद बनाता ताकि समय और पैसे दोनों बचे। 2 साल ऐसे ही तपस्या करते हुए बीत गए। अब वह सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था। तीसरे प्रयास में जब उसका UPSC इंटरव्यू हुआ तो पैनल ने पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर, सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को रोज उठाकर यह याद दिलाना कि मेरा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ है। इंटरव्यू पैनल मुस्कुराया। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। अर्जुन को 72वीं रैंक मिली थी। पूरा गांव टीवी पर उसका नाम देखकर हक्का बक्का रह गया। जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, अब वही उसके नाम के जयकारे लगा रहे थे। जब अर्जुन गांव आया तो एक सभा में उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगा। मैं गिरा, टूटा, थका, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि जब आपके अंदर जीतने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों को फ्री कोचिंग देने का अभियान शुरू किया और हर गरीब बच्चे से बस एक ही बात कहता, बेटा, सपने मत छोड़ना, जो जीतना जानता है वही इतिहास बनाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीत कोई किस्मत से नहीं मिलती, वह संकल्प, संघर्ष और सतत प्रयास से मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अर्जुन की तरह अपने भीतर वो आग जलाओ।
हार मानने वाले लाखों होते हैं, लेकिन जीतने की जिद रखने वाले ही अर्जुन कहलाते हैं। जीतने का जज्बा रखो, रास्ते भी बन जाते हैं और किस्मत भी। दोस्तों, ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। बोलो नमो बुद्धाय।